अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान पीर अज़हर। मैं आज आया हूं रामहाल ब्लॉक के पंचायत हल्के डोहामा बी में। नाज़रीन, आपने एक लफ्ज़ सुना ही होगा कि कश्मीर में जब किसी को कोई पनिशमेंट देना होगा, मारूफ लफ्ज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, उस लफ्ज़ को बोलते हैं नारकड़ी। यहाँ एक जगह का नाम नारकड़ी है। आरटीआई डिपार्टमेंट ने इस नारकड़ी जगह को किस तरह से चूसा है वो आपको मैं बताऊं। इसी गांव के एक शख्स नज़ीर अहमद ने यहाँ पे आरटीआई किया। आरटीआई में आरटीआई डिपार्टमेंट से जो तफसीलात उन्होंने हासिल की, उसमें नारकड़ी जो जगह है उस पे आज तक ये दिखाया गया कि वहाँ पे 5 बार डेवलपमेंट वर्कर्स हुई है, मगर ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हुआ है, जो कि यहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी हवाले से हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आरटीआई क्यों इनको करना पड़ा, क्या मजबूरी ऐसी आई कि ये डिपार्टमेंट को रुजू करने के लिए गए, और हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं जो उन्होंने आरटीआई से जो तफसीलात हासिल की उसमें क्या क्या और मिला। जी मोहतरम, आप मुझे ये बताइए पहले कि आरटीआई क्यों करना पड़ा डिपार्टमेंट को, इसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल सही। जब कोई इंसान बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल क्यों जाना पड़ते हैं? अस्पताल इसीलिए जाना पड़ते हैं, वहाँ एक टीका लगता है, बीमार ठीक हो जाते हैं। आरटीआई हमने इसीलिए किया है जब हमारा साथ नाइंसाफ़ी हो चुका है, यहाँ हम मजबूर था आरटीआई करने के लिए। क्या हम ज़्यादा आरटीआई में जो आपको तफसील मिली है, हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं, आपने हमें एक ही जगह पे 5 काम यहाँ पे दिखाए। हाँ, ये क्या है वो, उसका ज़रा वो सही है सर, आप जाके देखो, वो बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं है तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं। उस काम का क्या नाम है, किस तरह से क्या कुछ हो, वो बताइए। देखो, ये जो नारकड़ी है कहाँ है, मैंने खुदा कसम अभी तक भी मालूम नहीं है। मैंने कल ही सुना है ये नारकड़ी कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना पैसा निकल चुका है इस पे, ये कागजात बताते हैं। ये मेरा कोई गाल की खेती नहीं है, मैं उसका इल्ज़ाम लगाता हूँ। ये तो कागजात बताते हैं ना, जो ये डॉक्यूमेंट बताते हैं, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूँ ना। क्यों, मैंने तो घर में कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया, ये वीडियो साहब ने हमने दिया है। यहाँ पे गाशगुंडी रोड, उसका क्या है? गाशगुंडी रोड का बिल्कुल सही है। आप गाड़ी लेके चलो, गाड़ी लेके जाओ, ध्यान से चलो, आप देखो वो रोड कितना खस्ता हाल हुआ। अगर उसको इतना पैसा लगा हुआ है तो फिर तो जाके रोड तो बिल्कुल क्लियर होएगा। बताया जाता है 2016-2017 में काम हुआ है गाशगुंडी रोड पे, जिसपे 1,86,000 रुपये खर्च किए गए। 1,86,000 रुपया खर्च हो गया, बिल्कुल सही है। क्या पता वो कोई पुराना रोड, कोई पुराना दीवार हो जिसमें उन्होंने बिल निकाल के दिया। 2021-2022 में भी फिर दिखा रहे हैं 2.5 लाख रुपये उस पर खर्च किए गए उस रोड पे। वो तो ये तो सीधा ही तूफान है, हमें तो समझ भी नहीं आते हैं। हम इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलने चाहिए। बस हम एक ही बात करना चाहते हैं। मैं एसीडी साहब से और डीसी साहब को पाड़ा से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस डोहामा बी में तुरंत वेरिफिकेशन किया जाए, तुरंत। यहाँ पे हम आपको जो तफसील मिली है, एसबीएम का भी उसमें जिक्र है। हाँ, एसबीएम में क्या है वो बताइए ज़रा। बताओ कहाँ है, उन्होंने पूरा प्लान दिया सर। यहाँ कितना एसबीएम निकाला है, उसकी बोर्ड चाहिए हमें। यहाँ पे कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एसबीएम में उनका नाम आया है मगर उनको पैसे नहीं दिए गए। बिल्कुल सही है सर। कोई है यहाँ? अभी एक आदमी आपके सामने वो इंटरव्यू दे रहा था, कहाँ है वो यही है। आप उसको लाइए सामने। आओ बेटा, एक मिनट जरा। इसका क्या है ज़रा बताइए, इसका क्या है? इसने बाथरूम एसबीआई का, इस पे एसबीएम का लिखा हुआ है, इस पे इसका बाथरूम था, मगर अभी तक उस बाथरूम का जो मुआवजा है वो इन तक नहीं पहुंचा है। यून में क्या दलील है? एसबीएमस में बाथरूम बनोमुत कि ना? ऐसे सर बाथरूम बनोमुत असल पे तथ वोनक 2018 बनावस, तय बिल वही बिल नी कर वही चाकस चाकस त्रे फिर वन तक त्रे बिल, मगर अकाउंटस में वही जान बस हसा बिल 20,000 रुपये आमत कहें जान। तुम कंपोस्ट पर बनावा तम पिट, कंपोस्ट पिट सह बनोमुत? अहन सह बनोव सर, तथ त्रेक 3,000 रुपये टोटल। पे तुम दी 500 रुपये बे 500 रुपये कम वन तुम वही बचाए तुम दी 500 तह त्रो बे 4,000 रुपया 4,000 पे त्रिक तम कि कहें बकिन ताकत कह बहुत पान ते नौत वन, मे मोल ते नौत वन, ताकत ये कि दिमो इन 500 रुपये, तर टोट
पोस भाई मेरे नाम अब्दुल्ला डार, 500 नाम जावेद अहमद डार। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ, जो ये शख्स यहाँ पे हैं ये नौजवान हैं, इसके वालिद साहब भी नौजवान हैं जिनका नाम अब्दुल्ला डार है। SBM के तहत जो इनने बाथरूम बनाए हैं उसके पैसे भी इनको वागुजार नहीं किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे RTI में जो तफसीर हमें मिली है उसमें ये दिखाया गया है कि इन्होंने 12,000 रुपये लिए हैं। और इसी तरह से कंपोजिट पिट में जिसमें तकरीबन 65-100 रुपये हर एक बंदे को मिल रहे थे, मगर इनको यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये वागुजार किए गए, यानी कि उसमें सिर्फ इनको लेबर का जो कंपोनेंट है वो दिया गया है, मटेरियल कंपोनेंट आज तक नहीं दिया गया है। और इनका ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंचायत के कुछ शख्स जिन्होंने इनको पहले ये बताया कि आप 500 रुपये हमें दीजिए, बाकी जो मटेरियल का कंपोनेंट है वो हम आपको छोड़ेंगे, और वो आज तक देखने को इनको नहीं मिला। एक मसला है हमें यहाँ, जो डामा बी का जो भी लोग है, गरीब जनता, उसका जो जवाब कार्ड है वो उनके घर तक 24 घंटे के अंदर अंदर पहुँचने चाहिए। अगर वो उनके घर तक 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पहुँचेगा, कल हमारा धरना DC साहब कुपवाड़ा के पास होएगा। एक सवाल मेरी तरफ से जॉब कार्ड को लेके। हाँ सर। क्या आपको अपना जॉब कार्ड नंबर पता है? जवाब कार्ड नंबर मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों नहीं मालूम है? हाँ, मैंने जब कभी काम ही नहीं किया सर, उसको मालूम ही नहीं है जवाब कार्ड का। हमें मालूम ही नहीं, जब किसी ने बोला नहीं आप काम करो, हम किस लिए मालूम रखेगा? किसने हमने आज तक पूछा है? या अब तो पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं? क्या आपके अकाउंट में नहीं आ रहे? हमें मालूम ही नहीं। मेरी जवाब कार्ड मंजूर अहमद वानी को उसकी इंक्वायरी किया जाए, टीम लगाई दीजिए। आज तक उसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में कितना पैसा निकाला, किसने निकाला, किसने नहीं निकाला का, वो आप जाने, मीडिया वाले जाने और वीडियो साहब जाने। मुझे पैसे जब आपके अकाउंट में आते हैं तो आप ही किसी को देते हो, उसका मतलब कि आप लोग काम करते ही हैं। अगर मैंने ट्रांसफ़र किया, मेरी चेक किया जाए। बिल्कुल सही है सर। अगर मेरी कोई विड्रा है वहाँ तो मुझे फांसी पे चढ़ाओ। मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जॉब कार्ड के पैसे वो लोग यूज़ करते हैं, वो आते हैं ना। अगर आते हैं तो कौन निकालते हैं वो हमें मालूम ही नहीं है हमें। अरे मेरी बात नहीं है, यहाँ 1000 लोगों की बात वही है। आप हमें एक काम चाहिए, हमें खाली जवाब कार्ड चाहिए अपने अपने घरों में। हमें मालूम ही नहीं है जवाब कार्ड कहाँ है। मैं मोहम्मद तंत्र में डामा बी में रहता हूँ। अफसोस की बात है, जो रिकॉर्ड से मिलता है कि कितना पैसा हम डामा बी पर खर्च हुआ, अगर हम इन पैसों को ज़मीन पर भी बिछाएंगे तो भी ज़मीन कम हो जाएगी। इतना पैसा हमारे नाम पर निकाला गया। अफसोस की बात है, वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता है। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, पैसा कहाँ आया कहाँ गया। जी नाज़रीन, यहाँ के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट यहाँ पे एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे, वो गांव का विज़िट करें, गांव में देखे क्या कोई काम हकीकी मानों में हुआ है। यहाँ इनका दूसरा और एक इल्ज़ाम ये है कि यहाँ कुछ गिने चुने शख्स काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को काम करने नहीं देते और इनको पता ही नहीं होता है कि काम कौन करता है। हता कि इनको ये भी मालूम नहीं है कि इनका जॉब कार्ड नंबर क्या है और उसको कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जॉब कार्ड में पैसे आते हैं तो किस तरह से वो पैसे विड्रा होते हैं।